मित्र ने मुझसे पूछा कि कभी आप कहते हैं कि आत्मस्मरण, भीतर के आकाश का स्मरण करो, कभी आप कहते हैं कि भीतर के साथ बाहर के आकाश को महसूस करो, और कभी आप कहते हैं कि आकाश एक ही है। तो इसे थोड़ा और समझा दो। एक प्रवचन सुना होगा जिसमें ओशो समझाते हैं, जो लोग केवल भीतर के आकाश के स्मरण में जीने लगे, या जिन्होंने केवल आत्मा को स्थापित किया, परमात्मा की बात नहीं की, जैसे महावीर, वहां पर एक दुर्घटना घट सकती है कि केवल अगर आप भीतर के आकाश में ही स्थापित हो रहे हो तो दुर्घटना घट सकती है कि आप पूरे अहंकार से भर सकते हो कि मैं ही परमात्मा या मेरी ही आत्मा ही सब कुछ है, और सब कुछ बाहर का नकार दिया। और एक और दुर्घटना इससे घटती है कि हम बाहर के जीवन का तिरस्कार कर देते हैं। क्या ये बाहर का जीवन इस प्रभु का अंश नहीं है, या ये बाहर का जीवन उस परमात्मा की ही कृति नहीं है? बात अधूरी भी लगती है और दुर्घटना होने का चांस भी है। और कुछ संतों ने बाहर के आकाश को बहुत महिमा मंडित किया, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा सब एक है, और उसमें बाहर के आकाश को काफी महिमा मंडित किया गया कि संसार भी एक ही है, कहीं तुम्हें छोड़कर नहीं भागना, इसी में परमात्मा को अनुभव करना है। इसमें भी दुर्घटना घटने का एक चांस है कि बाहर के मेटेरियलिस्टिक जीवन को ही सब कुछ पाल लिया, धन धान्य पद प्रतिष्ठा, क्योंकि सभी तो परमात्मा है। ओशो ने दोनों आकाशों का समन्वय किया। ओशो ने कहा भीतर और बाहर का आकाश दोनों ही एक है। लेकिन कभी कभी परसेंटेज, प्रतिशत हम बदलते हैं। ज्यादा भीतर के आकाश का अनुभव कर लिया या ज्यादा बाहर के आकाश का अनुभव कर लिया, इस तरह से हम परिस्थिति के हिसाब से अपने भीतर के परसेंटेज का डिफरेंस कर सकते हैं। आकाश तो एक ही है, लेकिन अगर मैं अपने भीतर के आकाश को प्रगाढ़ता से अनुभव करना चाहूं तो कर सकता हूं, जिसमें बाहर के आकाश का थोड़ा ख्याल भी है, लेकिन मानो 70-30 या 80-20 आपने अपने आप को भीतर के आकाश के साथ ज्यादा एसोसिएट कर लिया। और कभी कभी आप भीतर के आकाश को 30 या 20 करके बाहर के आकाश को ज्यादा अनुभव कर सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं कि दोनों आकाश एक हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई भी परिस्थिति है जिसमें आपका मन आपको ज्यादा चैलेंज दे रहा है, मन का चैलेंज क्या है? इरिटेशन। मन का चैलेंज क्या है? थोड़ा अशांत। मन का चैलेंज क्या है? बाहर कोई दुर्घटना घटती है तो उसका प्रभाव हमारे भीतर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब हमारी ऊर्जा ज्यादा चाहिए भीतर अपने आप को एक शील्ड स्थापित करने के लिए, एक कवच निर्मित करने के लिए। तो आप सारा ध्यान अपने भीतर के आकाश में ले आए, तो आप देखोगे कि जो बाहर एक चैलेंज बन रहा था, इरिटेशन के जो कारण या रीजनिंग्स या परिस्थितियां या दुर्घटना, उसका प्रभाव भीतर बहुत कम पहुंचेगा। अब उस समय अगर बाहर के आकाश का आप ख्याल करोगे, बाहर तो दुर्घटना घट ही रही है, बाहर तो इरिटेशन के कारण हो ही रहे हैं, तो उस समय आप
संभावना है कि उसी से उलझ कर रह जाएं और उससे मैनेज ना कर सके। उदाहरण के तौर पर अभी गर्मियां चल रही हैं यहां, मानो बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, और आप धूप के अंदर ही जाकर खड़े हो जाएं, तो क्या उसका सीधा प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा? उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है, और शरीर के साथ मन पर भी पड़ने लगेगा। मन के साथ हम अपनी फीलिंग्स, गर्मी की फीलिंग्स से भी प्रताड़ित होने लगेंगे। तो तीनों तलों पर हमें ज्यादा परेशानी का झेलना पड़ा। लेकिन अगर बाहर 45 डिग्री है और हम भीतर आ जाते हैं, तो अब उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा। अब यहां पर आप मैनेज कर सकते हैं। कैसे मैनेज कर सकते हैं? बाहर अगर चिलचिलाती धूप है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो भीतर एयर कंडीशन लगा सकते हैं। ऐसे ही उल्टा अगर बाहर 0 डिग्री या आज जैसे 5 डिग्री है, तो आप भीतर रजाई ओढ़ सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, तो आप मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाहर किसी भी तरह की परिस्थिति से जब आपको क्रोध उत्पन्न होने की संभावना है, अशांति उत्पन्न होने की संभावना है, चैलेंजेस हो सकते हैं, कोई आपको बुरा भला कह रहा है, अब उस बुरे भले का प्रभाव तो पड़ेगा भीतर, क्योंकि आपके मन को तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको क्रोध कर रहा है। अब उस समय आप बाहर उसके आकाश की स्मरण में नहीं जी सकते, क्योंकि आप उससे सीधा प्रभावित हैं। बाहर के आकाश में जो घटना घट रही है उससे प्रभावित है। अब उस समय संभावना है आप अपने भीतर के आकाश का स्मरण बना लें, और भीतर के आकाश के स्मरण के साथ ही आप भीतर के आकाश की याद बना लें, तो आप देखोगे उन चीजों का प्रभाव सीधा आपको नहीं पड़ेगा। आप मैनेज कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। जैसे आपने बाहर के तापमान को मैनेज किया, और ऐसे ही आप एक प्रकृति के साथ एक है, बाग में घूम रहे हैं, पहाड़ों पर गए हैं, बहुत ही सुखद वातावरण है, प्रकृति चारों तरफ फैली हुई है। अब उस समय आप उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अनुकूल है बाहर, सब कुछ आपकी डिवाइन को बढ़ाने के लिए सहयोगी है। उस समय आप भीतर की याद 20 से 30% रखें, और बाहर के आकाश में परमात्मा को ज्यादा महसूस कर सकते हैं। तो ये वो 2 स्थितियां हैं जहां पर आपने भीतर और बाहर, यहां बाहर बहुत ही प्रेमल वातावरण है। प्रेमल वातावरण में आप अपना 20 से 30% ख्याल रख के आप अपने प्रेम का एक्सप्रेशन दे रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन भी हो रहा है। लेकिन याद रखना, भीतर के आकाश को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही भीतर के आकाश को आप पूरी तरह से छोड़ दोगे, आप वल्नरेबल हो जाओगे। आप बाहर की बातों, जब बाहर की वातावरण पर पूरी तरह से निर्भर हो गए, तो वहां कुछ फिर पैदा हो गया तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे, आप उससे प्रभावित हो गए होगे। जैसे समझ लो कि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, शुरुआत तो प्रेम से होती है, लेकिन अगर आप पूरी तरह से बाहर, पूरी तरह से मग्न है, तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर हो सकती है जो आपके मन को अनुकूल ना लगे। तब संभावना है एकदम इरिटेशन पैदा हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकती है, अहंकार गिर सकता है। इसलिए स्वयं की याद तो जरूर बनाए रखनी होगी। मैं अक्सर एक उदाहरण और देता हूं। हमारे सड़कों पर एक स्लोगन लगा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसको मैंने अपने लिए एक स्लोगन में थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया, स्वयं पे दृष्टि हटी दुर्घटना घटी। आपका स्वयं का विस्मरण हुआ, अब आप मान के चलो कि आप अपने मन के काबू में हो, और मन आपको प्रभावित कर सकता है। और जब तक आप अपने स्वयं के स्मरण से भरे हुए हैं, मन आपको प्रभावित नहीं कर सकता। मन से बचने का केवल और केवल यही उपाय है, स्वयं की याद बनाए रखो।
और जब ध्यान में हो, समाधि में हो, दिन में 1-1.5 घंटा हम जरूर ध्यान में निकालते हैं, उस समय महसूस करो कि दोनों ही आकाश एक है। या जब बिल्कुल एकांत में बैठे हैं, खुली आंखों से भी, जैसा मैंने कहा, आप कल प्रयोग करें कि परमात्मा आपसे बह रहा है। आपका शरीर ट्रांसलूसेंट है, पारदर्शी है और साथ में पोरस है। अब अगर ये पोरस है तो परमात्मा आपसे बह रहा है। जब भी आप एकांत में हैं, जरूरी नहीं कि ध्यान आंख बंद करके होता है। ओशो ध्यान आंख बंद करने को नहीं कहते, ध्यान पूर्ण जीवन शैली बनाने के लिए सुझाव देते हैं। पूरा जीवन, पूरा दिन ही ध्यान पूर्ण हो। इसलिए ध्यान कोई 1-1.5 घंटे करने की चीज नहीं, ध्यान जीवन शैली है। जब मैं होश में हूं, जब मैं स्वयं की याद में हूं, तब मैं ध्यान में हूं। ये दोनों स्थितियों में ध्यान घट रहा है। आप थोड़ा सा होश अपने लिए बनाए रखें। माना हमें बाहर के आकाश में, बाहर के लोगों से व्यवहार भी करना है, डील करना है, बातचीत करनी है, जीवन जीना है, क्योंकि ओशो का दृष्टिकोण जीवन के प्रति सकारात्मक है। यहां तक कह दिया, जीवन ही है प्रभु और न ढूंढना कहीं। तो इस जीवन के विरोध में तो नहीं है। जो भी जीवन है, जैसा भी जीवन है, सब कुछ करो, मूर्छित मत हो जाओ। बस इतना सा ध्यान। मूर्छा ने घेर लिया, आपका जीवन ध्यानपूर्ण जीवन शैली से हट गया। मूर्छा आते ही हमारा मन, हमारा शरीर हमारे जीवन के केंद्र बन जाते हैं। होश रहते ही मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा मेरे जीवन का केंद्र होता है। बस एक ही सूत्र को अगर हम स्मरण रखें, हम अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित हो सकते हैं। ओशो ने तो एक जगह यहां तक कह दिया कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। होश में किया हुआ हर कृत्य पुण्य है और बेहोशी में किया हुआ हर कृत्य पाप है। One of my friends asked me, "Yet you are talking about the inner space, you are talking about sometimes for the space around you, and you are talking about sometimes that space is one and it is flowing through you like you are translucent. Just explain how we have to live like this." There is a saint like Mahavira who's promoted only for the inner space. And Osho has explained that there is a possibility of the accident. If you are in the remembrance of the inner space only, then you are just can fall in the ego that I am, because all the energy is now on you. And you can be in the ego. And this is the half done. It is not complete. And there is a saint like Guru Nanak Dev Ji, who just said that the life is the beautiful happening creation of the divine. There is also a possibility of the accident, that you are establishing the materialistic world more, because the whole life is the creation of the existence. So you can more involve in the outer things. But the Osho has given this concept of one sky, one space. Your inner space, and it is the extension of the outer space. Your extension is the outer space. Or you are part of the whole as the inner space. In both ways, the space is one. So when there can be an irritation, when there can be a possibility that your mind is very active, and creating a challenge is not to be silence, not to be in bliss, not to be in peace, not to be in compassion. The irritation is coming, so many things, so many times, because we are all the time dealing with the people. And if you lose yourself, if you forget yourself, if you forget your inner space, you are bound to meet an accident that you are in the control of the mind. Now all the illusions are coming, all the stories the mind starts creating, because now you have loosened your control on you.
So Osho's recommendation is just always and always in remembrance of the inner space. And maybe there can be a difference of the percentage. When something is happening in the outer world, be more in the inner world. Keep on remembering the space around you also, 20% or 30%, but more on inner space. You are a bamboo, hollow bamboo, and the space within you is the space which you are experiencing at the deepest core of the meditating time or in the samadhi, ecstasy. Remember that space. Or whenever you are in the mountain or with the nature or when the people around you who really loves you, then you can just relax a little bit and give the percentage, 80% you can feel the outer space. But don't forget that you have to feel the inner space also, maybe 20-30%. So when you are in the outer space, also remember yourself that you are like a space, but enjoying the outer space with the people, with the friends, with your beloveds. But you can't spare yourself that you can't be in remembrance of your inner space. That is the foundation. That is the base of peace. That is the base of divine. That is the base of the existence. You, your inner space. That is the reality. So you can shift the percentages, 80-20 or 70-30, as per the favorable or unfavorable circumstances around you. And when you have to feel that you are the one space, always at the time of meditation, when you are closing your eyes and you are inside, now feel that both the spaces are one. Either the outer space is your extension or you are the part of this existence, the one space. Or the space is flowing through you. Your body is porous or translucent. Or the other happening is even with the open eyes when you are alone. With the open eyes also you can feel the flowing of the existence through you. The space is one. So 3 stages with the different possibilities. I have given the example. So please live life with the awakening, with the awareness all the time. You can't afford to lose your awareness. This is the beautiful style of the living, a meditative living. Meditation is not for 1 hour or 1.5 hours. You have to attain the meditative life all the time. And when you are having a habit of feeling the one space, then when time comes and when you leave your body, you will be like one space. Because at that time body will not be there. You are like a space and one space. So practice these 3 spaces in the different timings. But don't leave any one. Either inner space more or the outer space more or the oneness. This is the divine and meditative life. And this way you can be always and always in remembrance of this cosmic. Because either you are in the inner space, that is the part of the cosmic or the existence, or you are in the outer space carrying your inner space, you are in the remembrance of the cosmic in the same way. Or if the space is one, then also you are in the remembrance of the cosmic. ये प्रभु सुमिरन घटेगा कैसे? एक तो तरीका बताया कि तुम प्रेम में पड़ जाओगे तो भूलेगा नहीं. दूसरा, अगर अपनी जीवन शैली ही हमने ऐसी बना ली, चाहे भीतर का आकाश, चाहे बाहर का आकाश, चाहे एक आकाश, तो उसका स्मरण बना ही हुआ है. उसे याद करना क्यों पड़ेगा? वो भूलेगा ही नहीं कि उसे याद करना पड़े. न विसरो ते न याद आओ. तभी ये संभावना है कि स्मरण बना रहेगा
और सच में प्रभु सुमिरन घट जाए।